को जेफरी एप्स्टाइन से जोड़ करके एक सीरियल ऑफेंडर के रूप में बिल गेट्स को माना जा रहा है, और बिल गेट्स के जितने तार अभी तक थे वो सब धीरे धीरे जो अभी कबर्ड में थे वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मैंने जो आपको कुछ दिन पहले बताया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स के तरफ से 68 करोड़ मिला था। उससे बिल एंड मेलिंडा गेट्स के सर्वे सर्वा बिल गेट्स के बारे में कांग्रेस पार्टी अब यह सवाल उठा रही है। तो राज बड़ा गहरा है, और हमने, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने क्यूवाइब नेटवर्क पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने यह कहा था कि श्रीमान मोदी जी, आप तलवार की धार पर चल रहे हैं, आप अगर चलेंगे तो कटेगा, अगर आप नीचे उतरेंगे तो नीचे खाई है। आज वही हो रहा है, सच साबित हो रहा है। जिस बिल गेट्स के साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के इतने अच्छे संबंध रहे, जो कोविड के दौरान इन्हीं कांग्रेसियों ने एक भी सवाल नहीं पूछा, आज वो एप्स्टाइन में बिल गेट्स के नाम आने के बाद सरकार और सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर से सीधा सवाल कर रही है कांग्रेस पार्टी, सीधा, और कह रही है कि हरदीप सिंह पुरी एक पावर ब्रोकर हैं, और उन्होंने पावर ब्रोकर का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह बताना होगा कि हरदीप पुरी किसके इशारे पर पावर ब्रोकर का काम कर रहे थे। उन्होंने 30 से 35 मेल का हवाला दिया है कि हरदीप पुरी ये नहीं कह सकते हैं कि जेफरी एप्स्टाइन से उनके रिश्ते खतरनाक और गंभीर नहीं थे, गंभीर रिश्ते थे। यह नहीं हो सकता है कि रीड हॉफमैन के नाम पर वो किसी पतली गली से निकल जाए, नहीं निकले, या डिजिटल क्रांति के लिए वो रीड हॉफमैन को बुलाना चाहते थे, कुछ इन्वेस्टमेंट भारत के लिए चाहते थे, इसलिए वो एक इन्वेस्टर के रूप में जेफरी एप्स्टाइन से मिले थे। आज तो उन्होंने एक और दूसरे मंत्री का भी नाम उन्होंने लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल गेट्स के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, यह तो आप सपने में भी नहीं कल्पना कर सकते, क्योंकि वहां डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया है बिल गेट्स के संगठन ने। आज वही कांग्रेस पार्टी बिल गेट्स के खिलाफ सत्तू लेकर के खड़ा हो गया है। अब शायद मोदी जी को समझ में आ रही होगी कि वो घिर गए हैं, बड़ा ब्लंडर हो गया। आप एक परंपरागत दोस्त ट्रंप से दूर चले गए और आपने दोस्ती गांठ ली बिल गेट्स से। मास्टर स्ट्रोक तो यह हुआ है मित्रों कि जो एआई समिट जिसको कहा जा रहा है, अभी खड़गे साहब ने एआई समिट के क्योस को लेकर के, अव्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरा। लेकिन अव्यवस्था और क्योस तो चलिए, हो सकता है इवेंट में कोई गड़बड़ी है, जितनी लोगों की आप अपेक्षा रखते हैं उससे अधिक लोग आ जाते हैं। आप जब हाइप करते हैं किसी चीज का, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप एक्सपो लगा रहे हैं, तो जाहिर है देश भर के लोग आएंगे ही, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो भीड़ तो होगी ही, अव्यवस्था हो भी सकती है, ये माना जा सकता है। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जेनसे हुआंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जो एआई में बड़ी तेजी से जो चिप बनाती है कंपनी, उस कंपनी जो अब एआई में बड़ी तेजी से इन्वेस्ट कर रही है और सबसे बड़े लेवल पे कर रही है, जेनसे हुआंग जो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, 4.5 ट्रिलियन, 4.1 टू 4.5 ट्रिलियन डॉलर, भारत की अभी 4.3 और 2 ट्रिलियन डॉलर अभी हो रहा है। मतलब भारत की संपूर्ण इकोनॉमी के बराबर एक कंपनी का बैलेंस शीट है, और वो है एनवीडिया। एनवीडिया के चेयरमैन को आमंत्रण गया था, एनवीडिया के चेयरमैन ने एआई समिट में आने से 11th आवर में मना कर दिया। एआई समिट हो रही है, बिल गेट्स को आमंत्रण है या नहीं है ये तो अभी बाद में अभी मैंने बताया ही कि उस पर चल रहा है विवाद, लेकिन एलॉन मस्क नहीं आए। एलॉन मस्क और एनवीडिया के जो चेयरमैन हैं जेनसे हुआंग, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो एनवीडिया के मालिक
और मैं हैरान हूं कि भारत इतनी बड़ी बड़ी बात करता है। भारत का कोई बिजनेस समिट अगर अमेरिका में हो तो वहां पे कम से कम इन लोगों को क्यों नहीं बुलाता है? सऊदी अरब एक छोटा सा देश। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो ब्लंडर सरकार के तरफ से हो रहा है, सरकार को अपनी आंख, कान और दिमाग खोल करके देखना पड़ेगा मित्रों। अब आप आज मुझे ये मत कहिएगा कि नहीं मैं तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ तो आईना दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना तो जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरी है। सरकार को आईना दिखाना जरूरी है कि एनवीडिया के चेयरमैन ने आखिर वक्त में आने से मना क्यों किया। सऊदी अरब का एक बिजनेस समिट हो रहा है, न्यूयॉर्क में हुआ था कुछ दिन पहले। उस बिजनेस समिट में एलन मस्क को और जेनसे वांग दोनों को बुलाया था और दोनों ने स्टेज शेयर किया, एक साथ दोनों ने स्टेज शेयर किया। सऊदी अरब का बिजनेस समिट कहां पे? न्यूयॉर्क में। और उस न्यूयॉर्क शहर में दोनों आए, जेनसे वांग भी आए और एलन मस्क भी आए। भारत का ऐसा कोई बिजनेस समिट नहीं दिखता है अमेरिका में कभी। ये स्विट्जरलैंड चले जाते हैं डब्ल्यूईएफ में सारे लोग दौड़ करके। बिल गेट्स की पूरे भारत में भद्द पिट रही है। बार बार बिल गेट्स का नाम प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जोड़ा जा रहा है, और बिल गेट्स का नाम जेफरी एप्स्टाइन से जोड़ा नहीं जा रहा है। जुड़ चुका है, पूरी दुनिया ने देख लिया है। फिर भी बिल गेट्स साउथ में जाकर के पहले केसीआर के साथ घूमते थे, अब जाकर के चंद्रबाबू नायडू के साथ घूम रहे हैं। उसी आंध्र प्रदेश में जहां 9 बच्चियों की मौत हो चुकी है और हजारों बच्चियां बीमार हो चुकी हैं, फिर भी बिल गेट्स वहां घूम रहे हैं। तो सरकार के ऊपर गंभीर सवाल आया। देर से आए दुरुस्त आए। कहा जा रहा है कि सरकार ने अब बिल गेट्स का नाम गेस्ट लिस्ट से हटा दिया है। और खबर यह है मित्रों कि जेनसे वांग ने जो 11th आवर में आने से मना किया, उसका एक बड़ा रीजन जो है वो बिल गेट्स भी है। क्योंकि एलन मस्क, जेनसे वांग एक ग्रुप के हैं। वो बिल गेट्स को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, फूटी आंख नहीं। एलन मस्क की तो एक प्रकार से दुश्मनी है बिल गेट्स से। तो एलन मस्क और जेनसे वांग जो दो बड़े एआई के बड़े मास्टर, अरे एआई पर आप समिट कर रहे हैं। एलन मस्क अंतरिक्ष में एआई